और एक बहुत ही बड़े ब्रेक के बाद वन पीस का एनीमे अब फाइनली वापस आ चुका है। तो हम लोग पूरे के पूरे एपिसोड को देखने वाले हैं। उससे पहले अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो, क्योंकि वो करना तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री है और अब ऐसे ही एपिसोड्स आते रहेंगे। तो चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एपिसोड की स्टार्टिंग एक पुराने सीन के साथ होती है, जहाँ पे हम लोग गोइंग मैरी के अंदर होते हैं और यहाँ पे उसॉप रोते रोते यही बोल रहा है, भाई मैं एक दिन एल्बाफ जरूर जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को जायंट्स के लैंड में जाना ही है। और यहाँ पे लूफी यही बोल रहा होता है, हाँ उसॉप हम पक्का जाएंगे भाई, तू चिंता मत कर। और जिसके बाद लूफी और उसॉप नाचने लग जाते हैं कि भाई जायंट्स के लैंड में जाएंगे, मजा आएगा। और हम लोग को सीन दिखाया जाता है प्रेजेंट का, जहां पे ये लोग उस शिप के अंदर पहुंच चुके हैं, यानी कि ग्रेट एरिक शिप के अंदर। ये लोग बोल रहे हैं कि अब हम लोग का सपना पूरा होने वाला है, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं एल्बा। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई जैसे ही वो एडिटर बोलता है कि स्ट्रॉ हैट्स ने एग हेड को छोड़ दिया है और अब ये लोग चल चुके हैं एल्बाफ की तरफ, जहाँ पे हम लोग को ग्रेट एरिक शिप और 1000 सनी दिखाई जाती है। और ये सब के सब ग्रेट एरिक शिप के अंदर भाई भपेड़ रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है लूफी भी अभी ठूसने में बिजी हो चुका है। और यहाँ पे इतने में काशी लूफी को वार लगाता है और वो बोलता है, जब हम लोग वाटर 7 के अंदर अलग हो गए थे, उसके बाद भाई इतने में ओइमो आता है और वो यूं बोलता है कि हम लोग गए थे लिटिल गार्डन के अंदर, ताकि हम लोग देख सके कि भाई डोरी एंड ब्रूगी क्या कर रहे थे वहां पे जाके। और लूफी यहाँ पे यही बोल रहा होता है, अबे हाँ तुम लोग को चिंता हो रही होगी यार, 100 साल जो हो चुके हैं भाई उन लोग को फाइट करते करते, तो ये तो नॉर्मल है। और यहाँ पे ओइमो बहुत ही ज्यादा खुश होकर बोल रहा होता है, भाई तू सुन के हिल जाएगा, ये लोग कैसे फाइट कर रहे थे वहां पे, ये लोग एक दूसरे को हाथों से कूट रहे थे भाई, इनके हथियार तक टूट चुके हैं। बट यहाँ पे लूफी इतने में बोलता है, अबे तुम लोग के पास तो हथियार थे, तुम लोग हाथों से क्यों लड़ रहे थे भाई, क्या हुआ उनका। इतने में ही ब्रोगी भाई उसको याद आ रहा होता है, क्योंकि इन दोनों ने हेल्प करी थी स्ट्रॉ हैट्स की निकलने में, वही वाला सीन। बट यहाँ पे ब्रोगी इससे पहले कुछ बोल पाए, डोरी आके उसको चुप करा देता है और बोलता है यार कुछ वजह से टूट गए थे, क्योंकि ये लोग नहीं चाहते कि स्ट्रॉ हैट्स को ये पता लगे कि भाई इनकी वजह से ये सब हुआ है। और यहाँ पे बाकी के जायंट्स सब के सब यही बोल रहे होते हैं कि भाई ये लोग हमारे बॉसेस इसीलिए हैं, ये लोग हाथों से फाइट कर रहे थे, बट सिर्फ अगर ये फिस्ट फाइट में ही हार जाएंगे तो ये लोग हमारे बॉस होते ही नहीं। और ये होता है एक वॉरियर का स्टाइल फाइट करने के अंदर, जहाँ पे इतना सुनते ही उसॉप बहुत ही ज्यादा खुश होके भाई खाने के ऊपर चढ़ जाता है और उसॉप ये बोलने लगता है, अबे हाँ भाई। और यहाँ पे ये सब के सब लोग उसॉप को यही बता रहे होते हैं कि असली जो जायंट्स होते हैं, जो इनका प्राइड बोलता है, ये लोग ऐसे फाइट करते हैं। यहाँ पे इतने में ही डोरी आके बताता है कि हाँ उसके बाद काशी और ओइमो ने इन लोग को रोक दिया था, और इन लोग को इसलिए रोका ताकि ये लोग नए हथियार लेने जा सके एल्बाफ से। और यहाँ पे इतने में ही नाम ही आती है और वो यूं बोलते, जब तुम लोग को वेपन्स मिल जाएंगे तो तुम लोग वापस से फाइट करने वाले हो। इसके बाद डोरी बोलता है, ऑफ कोर्स भाई हम लोग फाइट करने के लिए तो लेने जा रहे हैं वेपन्स को। नाम इतने में बोलती है, क्या पागलपन आए। जिसके बाद उसॉप उसको भाषण देने लगता है, तेरे को पता नहीं है लिटिल गार्डन के अंदर हमने क्या देखा था। और यहाँ पे इतने में लूफी बोलता है, बता इसको क्या सीखा था इनने। इसके बाद हमारे को दिखाया जाता है वही लिटिल गार्डन का पुराना वाला सीन, जहाँ पे उसॉप नामी को बता रहा था ये लोग जो भी फाइट करते हैं ये अपने प्राइड के लिए करते हैं और इसलिए इनको प्राइड वॉरियर्स माना जाता है। और यहाँ पे उसॉप इसीलिए बोलता है कि उसको भी ब्रेव वॉरियर ऑफ द सी बनना है जैसे ये लोग हैं। इसके बाद सीन प्रेजेंट में वापस आता है, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है उसॉप बहुत ही ज्यादा खुश है और वो यूं बोल रहा है, सबसे बढ़िया बात तो ये है कि अब हम लोग जा रहे हैं भाई एल्बाफ, लेट्स गो। तो नामी बोलती है फिर दबा के पियो इस टाइम पे, और उसॉप थोड़ा गुस्सा हो रहा होता है। जिसके बाद लिलित बोलती है, तेरे को जायंट बना दे क्या। इसके बाद उसॉप थोड़ा चिढ़ जाता है। यहाँ पे हम लोग को चॉपर भी दिखाया जाता है जो कि खाना खा रहा है, और वहां पे रॉबिन भी खड़ी है। सीन आता है जोरो की तरफ और फ्रैंकी की तरफ, जो कि भाई पी रहे हैं और खा रहे हैं अपना जो भी इनको बटोरना इस टाइम बटोर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है जोरो बोल रहा होता है, भाई जायंट्स के साथ ट्रेन करने में तो मजा आ जाएगा। जिसके बाद ऊपर सांजी बैठा होता है और वो बोलता है, भाई पता नहीं कुछ लोग को तो हर टाइम फाइट करने की पड़ी रहती है, मैं तो ये सोच रहा हूँ भाई वहां पे सब जायंट होगा तो भाई क्या मस्त बवाल लड़कियां देखने को मिलेगी वहां पे। और ये चालू हो चुका है। अब यहाँ पे इतने में ये लोग अपनी पीने पूने की बातें कर रहे हैं, भाई ये ड्रिंक तो कर ही रहे हैं ऑब्वियसली। तो यहाँ पे सांजी बोलते हैं ये ड्रिंक बहुत तेज लग रही है। इसके बाद जायंट हमको बताता है कि भाई ये एब्सिंथ है, मतलब इसको एल्बाफ की ग्रीन फेरी बोला जाता है। और यहाँ पे वो जायंट हमको यही बता रहा होता है कि भाई ज्यादा मत पी लेना। बट यहाँ पे चॉपर आता है और वो कहता है, अच्छा ग्रीन फेरी टेस्ट करके देखता हूँ। भाई चॉपर पी लेता है। इसके बाद चॉपर को अब चढ़ चुकी है तो वो उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। चॉपर फिर एकदम से गुस्सा होना स्टार्ट कर देता है, ओए सारे के सारे सुन लो, ज्यादा मत पीना। बट यहाँ पे रॉबिन बताती है कि तू खुद ही पी चुका ज्यादा। खैर यहाँ पे सारे के सारे चॉपर की उल्टी सीधी हरकतें देख के हंस रहे होते हैं, क्योंकि चॉपर को चढ़ चुकी है। और यहाँ पे इतने में ही ब्रू को आता है, यूं बोलता है, भाई मेरे को तो जर्रा जर्रा देखने का मन कर रहा है कि भाई यहाँ पे चल क्या रहा है। इतने में लूफी ब्रूक को बोल देता है, एक काम कर फटाफट गाना गा भाई। और यहाँ पे इनकी पार्टी वार्टी चालू हो चुकी है। हम लोग को ये दिखाया जा रहा है ये लोग फुल एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है 1 महीने पहले का सीन, जहाँ पे जो शैंक्स की टेरिटरी है यानी कि गार्टल आइलैंड, वहां पे बार्टोलोमियो आ चुका है और वो यहाँ पे लूफी को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो वाले प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए आया। और
यहाँ पे उसने कुछ लोगों को कूट भी दिया इस चक्कर में। यहाँ पे वो सबको यही बोल रहा है तुम लोग मेरा माल खरीद लो जिसके ऊपर सब पे लूफी बना हो। और यहाँ पे इतने में वहां के लोग बताते हैं बार्थोलोमियो को कि भाई तेरे को पता भी है ये किसकी टेरिटरी है, ये शैंक्स की टेरिटरी है। इसके बाद बार्थोलोमियो की क्रू के बंदे बिना कुछ सोचे समझे भाई शैंक्स के फ्लैग के ऊपर आग लगा देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई ये जो भी करा है बार्थोलोमियो ने ये एक एम्परर के मुंह पे चांटा था। जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई शैंक्स ने और इसके क्रू ने मिलकर इसको बहुत कूटा। यहाँ पे हम लोग को शैंक्स तक दिखाया जाता है और सारे क्रू के मेंबर के साथ खड़े होकर शैंक्स इसको यही बोल रहा है बार्थोलोमियो को, भाई अगर तूने मेरे फ्लैग को ऐसे जलाया और मैंने तेरे को ऐसे ही जाने दिया तो जो भी मेरे साथी वाती हैं उनको ऐसा लगेगा कि हम लोग ने हार मान ली और ये मेरे पार्टनर्स के लिए अच्छा नहीं है। जिसके बाद बार्थोलोमियो खुद बोल रहा होता है कि भाई तू बिल्कुल ठीक बोल रहा है, मैं सजा पूरी की पूरी मंजूर करता हूँ तेरी, क्योंकि भाई मेरी गलती हो गई है। बट यहाँ पे डॉक्टर साहब आते हैं और वो बार्थोलोमियो को यही बोलते हैं चल ठीक है हम तेरे को एक चांस देते हैं। यहाँ पे होंगो भाई बार्थोलोमियो को एक जहर की बोतल दिखा के बोलता है कि देख मेरी बात को सुन, अपने लूफी सेनपाई को ये पिला दे, इसके अंदर जहर है, जैसे ही वो पिएगा खून का जर्रा जर्रा उसके बॉडी से निकलने लगेगा और जिसके बाद वो बहुत ही दर्दनाक मौत मरेगा। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है बार्थोलोमियो यही बोल रहा है कि भाई अगर गलती मैंने करी है तो सजा भी तुम लोग मेरे को दो ना, कि भाई तुम लोग को लूफी को क्यों सजा देनी है। और यहाँ पे बार्थोलोमियो भाई डॉक्टर साहब के हाथ से अपने मुंह से लेके वो बोतल खुद छीन के पी जाता है पूरी की पूरी। और यहाँ पे बार्थोलोमियो यही बोल रहा है चाहे जो मर्जी हो जाए मैं नहीं चाहता कि भाई लूफी सेनपाई को ये पता भी लगे कि मैंने यहाँ पे ये सब कांड करे हैं। उन्होंने नहीं बोला था और मैं अपनी मर्जी से भाई उनका फ्लैग लेके चल रहा हूँ, तो मैं इतना नाम तो उनका बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए उसने खुद ही पी लिया। और यहाँ पे बार्थोलोमियो यही बोलते कि मैं नहीं चाहता कि भाई लूफी सेनपाई का एक भी मिनट मेरी वजह से खराब हो, इसलिए यहाँ पे लोगों को यही लगेगा यहाँ पे स्टोरी के अंदर कि एक एम्परर ने मेरे जैसे को मार दिया, क्या ही फर्क पड़ता है भाई इस चीज से। यहाँ पे बार्थोलोमियो अपने आखिरी शब्द बोलता है कि वो चाहता था कि भाई वो लूफी सेनपाई को एक दिन किंग ऑफ द पायरेट्स बनता हुआ देखे। बट यहाँ पे सीन ये हो चुका है कि उसने पूरी की पूरी जहर की बोतल को पी लिया है, तो अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और इतने में सारे के सारे उसके क्रूमेट्स रोना वगैरह स्टार्ट कर देते हैं, जिसके बाद वो बोलता है मैं जा रहा हूँ तुम लोग सारा काम देख लेना। और यहाँ पे एकदम से बार्थोलोमियो को आता है डकार, जहाँ पे हम लोग को पता लगता है कि भाई ये जो भी पिलाया गया ये जहर ही नहीं था। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई उन लोग को जाने के लिए दे दिया शैंक्सोरो ने। यहाँ से वो लोग का शिप निकल चुका है और वो लोग शिप के अंदर यही बात कर रहे हैं बार्थोलोमियो वगैरह कि भाई मेरे को लगा था वो एम्परर है वो मेरे को मार देगा, बट वो बंदा तो सही में बढ़िया निकला। चलो यार अपनी मौज आ गई, हम निकल गए। यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है शैंक्स उनको जाते हुए देख रहा होता है। इसके बाद बैकमैन वहां पे आता है और बैकमैन शैंक्स को यही बोलता है कि भाई तू हंस किस बात पे रहा है। जिसके बाद शैंक्स बोलता है कि यार लूफी को इतनी रिस्पेक्ट मिल रही है ये देखकर मेरे को बहुत खुशी हो रही है। यहाँ पे यासोब भाई आते हैं और वो शैंक्स को बोलते हैं बॉस आप साइड में हो जाओ क्योंकि इन लोग को इतनी आसानी से हम जाने नहीं दे सकते। इसके बाद वो स्नाइपर चलाते हैं अपनी और बार्थोलोमियो की पूरी शिप इस टाइम पे उड़ चुकी है। यहाँ पे हम लोग को एडिटर ने यही बताया कि भाई जो भी बार्थोलोमियो की शिप के साथ हुआ इसका कोई भी हम लोग को कुछ नहीं पता अभी, और हम लोग को ये भी नहीं पता कि ये लोग सर्वाइव कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सीन आता है हाचिनोसु की तरफ, जहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई क्लब के अंदर ब्लैक बियर्ड का राइट हैंड आ चुका है यानी कि शिर्यू। और यहाँ पे इतने में ही एंट्री लेता है ब्लैक बियर्ड जो कि भाई पिजारो को ढूंढ रहा है और वो बहुत ज्यादा खुश नहीं लग रहा। यहाँ पे वो जैसे ही आता है वो पिजारो को बोलने लगता है अबे ये बता जब मैं यहाँ से गायब था तब यहाँ पे हुआ क्या है। और यहाँ पे वो बोलता है वेगापंक का जो मैसेज था तूने सुना, वो पूरी की पूरी दुनिया इस टाइम पे पागल हो चुकी है, जो पॉनिग्लिफ्स है उनके बारे में सबको पता लग चुका है और अब वर्ल्ड गवर्नमेंट भी हर चीज में इन्वॉल्व होने वाली है, बिना उनसे डील करे हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। और यहाँ पे ब्लैक बियर्ड यही बोलता है कि हम लोग के पास एक बार्गेनिंग की चिप थी वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कि भाई को भी हमारे अंडर था बट तूने उसको जाने दिया, तूने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पे पिजारो बोलता है पहले मेरी बात तो सुन ले, कोबी के जाने से पहले मोरिया निकल गया था। इसके बाद हम लोग को सीन दिखाया जाता है बाहर का, जहाँ पे वुल्फ भाई है ये अपने पिछवाड़े से बिल्डिंगें तोड़ रहे हैं और लोग यही बोल रहे हैं साले हेल्प करने की बजाय तू तो हमारे घर ही तोड़ने में लगा पड़ा है। यहाँ पे हम लोग को सीन दिखाया जाता है कि भाई ब्लैक बियर्ड बहुत ही ज्यादा गुस्सा है पिजारो से। इतने में सबको पता लग चुका है कि ब्लैक बियर्ड वापस आ चुका है। और यहाँ पे जैसे ही ब्लैक बियर्ड अपनी एक झलक देता है सारे के सारे पायरेट्स भाई इस टाइम पे पागल हो चुके हैं। वो लोग सब के सब यही बोल रहे हैं कि भाई कब चलना है तू ये बता, बस वन पीस को कलेक्ट करने हम लोग पूरी दुनिया को हिला देंगे, भाई चलना फटाफट। बट यहाँ पे ब्लैक बियर्ड खुश हो जाता है, वो बिल्कुल अंदर जाता है अपने रूम के और यहाँ पे वो दारू की बोतल खोलता है और बोलता है कुजान तू बता भाई तू कहाँ पे है। यहाँ पे कुजान आता है जितने में ब्लैक बियर्ड उसको बोलता है अबे हाँ ये बता यार तूने कोबी को जाने दिया ना, पर क्यों। बट इतने में कुजान बोलता है उसको जाने की बजाय हमने पकड़ लिया सीधा गार्प को। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है ब्लैक बियर्ड बहुत ज्यादा खुश है, वो बोल रहा है ये तो बहुत ही बढ़िया है। जितने में पिजारो सोच रहा होता है मैं बच जाता हूँ, वो ब्लैक बियर्ड को बोलने लगता है कि भाई गार्प ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ब्लैक बियर्ड अपनी दारू की बोतल फेंक के मारता है उस पर और ये बोलता है तू साले तू चुप हो जा। यहाँ पे कुजान बताता है अगर मैं सही से बात बताऊं तेरे को तो भाई मैटर तो ऐसा था कि गार्प को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था, हम लोग को लगा हमने उसको मार दिया बट वो अभी भी जिंदा है। जहाँ पे हम लोग को गार्प का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो अभी भी जिंदा है। और यहाँ पे ब्लैक बियर्ड बोल रहा होता है कोई बात नहीं भाई तू ना होता तो को नहीं उसको पकड़ पाता, भाई ये तो बहुत मुश्किल से हुआ मेरे को लग रहा है। बट यहाँ पे कुजान
बोलता है अगर सही बात बताऊं तो हम सबको ऑल आउट जाना पड़ा तब जाके हुआ भाई, ये इतना आसान नहीं था। यहाँ पे ब्लैक बियर्ड इस चीज को सेलिब्रेट कर रहा होता है, जिसके बाद हम लोग को दिखाया जाता है पुडिंग भी अब ब्लैक बियर्ड के कंट्रोल में आ चुकी है। और यहाँ पे इतने में ब्लैक बियर्ड बोलता है ये सब छोड़ो, मेरे को बात करनी है लफीटे से, मेरी उससे बात करवाओ। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है लफीटे, जिससे ब्लैक बियर्ड यही बोलता है कि भाई तेरे को इतनी देर क्यों लग रही है, रेवोल्यूशनरी आर्मी वाले क्या कर रहे हैं वहां पे। और यहाँ पे लफीटे ब्लैक बियर्ड को बता रहा होता है भाई मेरी बात को सुन, जो रेवोल्यूशनरी आर्मी वाले है वो शायद से सेलेस्टियल ड्रैगन्स को भूखा ही मार देंगे, क्योंकि जो भी सप्लाई आ रही है दुनिया के अंदर से वो तो उन्होंने ब्लॉक कर ही दिया है, बच बुचा के जो भी मैरिजुआ की साइड पे आती है वो लोग उसको भी उड़ा देते हैं। और यहाँ पे इतने में ब्लैक बियर्ड को वो बोलता है लफीटे कि अगर भाई सेलेस्टियल ड्रैगन भूखे मर गए, और वो इस चीज को एंजॉय कर रहा होता है, जिसके बाद ब्लैक बियर्ड बोलता है एंजॉय करना बंद कर और एक काम कर, रेडी हो जा, तेरे को पता है अब हम लोग को क्या करना है वहां। यहाँ पे इतने में सीन आता है कैटरीना डेवॉन यहाँ पे कैरिबू को लेकर वैनओगर के साथ आ चुकी है। खैर यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं होता, ये लोग ब्लैक बियर्ड से मिलने के लिए कैरिबू को लेकर आए हैं। कैटरीना डेवॉन यही बताती है कि भाई उसको ब्लैक बियर्ड ने डायरेक्टली ऑर्डर दिया था कि कैरिबू को लेके आ मेरे पास, तो इसलिए मैं ले आई, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं होता। यहाँ पे सीन आता है ग्रेट एरिक शिप की तरफ, जहाँ पे हम लोग को पता लगता है कि 2 दिन हो चुके हैं इन लोग एग हेड से निकले हुए। और यहाँ पे हम लोग को दिखाया जाता है कि भाई इन लोग को जैसे ही होश आया 1000 सनी यहाँ से गायब हो चुकी है। यहाँ पे सब के सब हल्ला काट रहे हैं कि भाई क्या हो चुका है। ब्रूक भी यही बोल रहा है कि कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा। यहाँ पे जीन में बोलता है कि भाई जब हम लास्ट टाइम देखा था यहीं पे थी, बट लिलिथ बोलती है कि भाई यार एकदम से कहाँ गायब हो गई, समझ ही नहीं आ रहा। और यहाँ पे जिसके बाद हम लोग को बोनी भी दिखाई जाती है, जो कि यही बोल रही होती है कि यार स्ट्रॉ हैट्स गायब हो गए। बट यहाँ पे इतने में भाई जायंट्स पैनिक कर रहे होते हैं कि यार वो लोग बिना स्ट्रॉ हैट्स के लिए यहाँ से नहीं जा सकते, यार दिक्कत हो जाएगी, सीन हो जाएगा। बट यहाँ पे इतने में हम लोग को दिखाया जाता है कि रॉबिन बोलती है यार हो सकता है उनको मछलियों ने खा लिया, यहाँ की मछलियां बहुत बड़ी बड़ी है। जिसके बाद फ्रैंकी बोलता है अबे पागलों वाली बातें मत कर, सच में मछलियां बहुत बड़ी बड़ी है, सच में ना खा लिया हो भाई, ये सब मत बोल। और जिसके बाद यहाँ पे फ्रैंकी तेज तेज की चिल्ला रहा होता है लूफी, जोरो, ऊसो तुम कहाँ पे हो। जिसके बाद ब्रूक भी चिल्ला रहा होता है सांजी, चोपा कहाँ हो भाई तुम लोग यार। और यहाँ पे हम लोग को इतने में ही दिखाया जाता है भाई ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो चुका है, जहाँ पे स्ट्रॉ हैट्स ग्रेट एरिक शिप अलग अलग हो चुके हैं। अब ये लोग कैसे पहुंचने वाले आगे, जो भी होगा वो एनिमे के थ्रू भी मैं तुम लोग को बताने वाला हूँ। खैर मेरे को तो पता ही है क्या होने वाला। तो अगर भाई मैं तुम लोग को पहले बता दूं कि मैं स्पॉयलर्स कवर करता हूं, और अगर तुम लोग को सब्सक्राइब नहीं करना तो मत करो, देखने के लिए आ जाना भाई चाहे, क्योंकि एनीमे वाले हो पहले ही बोल रहा हूं मैं स्पॉइलर देता हूं, तो देख के करना सब्सक्राइब। बाकी इस वाली वीडियो के लिए इतना ही। आई होप तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।